नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में कुछ जानकारी लेकर आए हैं और यहाँ पर आपको हम बताएंगे यूपीएस में 2004 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए क्या है विकल्प। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी वीडियोस आती हैं उनकी जानकारी आपको मिल सकें। तो अब दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना। भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। 2004 से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू थी, लेकिन 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना यानी एनपीएस लागू कर दी थी। इस बदलाव ने लाखों कर्मचारियों को प्रभावित किया, खासकर वे जो 2004 के बाद नौकरी में आए और अब रिटायर हो रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए अब पेंशन के क्या विकल्प हैं, आइए दोस्तों इसके बारे में यहाँ से हम जानेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2004 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए मौजूदा पेंशन विकल्प यहाँ से हम जानेंगे। 2004 के बाद सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस का लाभ नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के तहत पेंशन दी जाती है। आइए समझते हैं कि उनके लिए कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। सबसे पहले एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से एनपीएस के तहत योगदान देना होता है। इसमें कर्मचारियों की मासिक वेतन से 10% की कटौती होती है और सरकार भी समान योगदान करती है। सेवा निवृत्ति के समय कर्मचारी को संचित धनराशि का 60% तक एक मुश्त निकालने की अनुमति होती है, जबकि 40% की धनराशि से एन्युटी प्लान खरीदना अनिवार्य होता है। एन्युटी प्लान का अर्थ है कि कर्मचारी को हर महीने पेंशन के रूप में निश्चित रकम मिलती रहेगी। एक मुश्त निकासी। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी अपने एनपीएस खाते से जमा धनराशि का 60% तक निकाल सकता है। शेष 40% का उपयोग पेंशन एन्युटी खरीदने में करना होता है। यदि कर्मचारी 60 वर्ष से पहले एनपीएस से बाहर निकलना चाहता है तो वह सिर्फ 20% राशि ही निकाल सकता है। एन्युटी योजना क्या है, पहले अब इसके बारे में यहां पर हम जानेंगे। सेवानिवृत्ति के बाद 40% राशि को एन्युटी में निवेश करना अनिवार्य होता है। एन्युटी के माध्यम से कर्मचारी को महीने या तिमाही आधार पर पेंशन मिलती रहती है। एन्युटी प्लान को एलआईसी, एसबीआई पेंशन फंड, एचडीएफसी पेंशन जैसी कंपनियों के माध्यम से लिया जा सकता है। क्या पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस में वापसी संभव है, आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। राज्य द्वारा ओपीएस बहाल करने की कोशिश। कुछ राज्य सरकारों जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है। ओपीएस की मांग। केंद्र और राज्य स्तर पर कर्मचारी संघ लगातार ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार का रुख। केंद्र सरकार फिलहाल एनपीएस को जारी रखने के पक्ष में है और ओपीएस को बहाल करने के मूड में नहीं दिखती है। ओपीएस वर्सेस एनपीएस का तुलनात्मक विश्लेषण अगर देखा जाए तो अब आप यहां से इसका तुलनात्मक विश्लेषण देखेंगे। जैसे योगदान की हम अगर बात कर लें तो कर्मचारी ओपीएस में कर्मचारी को कोई योगदान देना नहीं पड़ता था, जबकि एनपीएस में कर्मचारी को 10% योगदान देना होता है। सरकारी योगदान।
सरकार पूरा इसमें पेंशन का योगदान करती थी, जबकि अब सरकार केवल इसमें 10% का योगदान देगी। पेंशन की राशि अंतिम वेतन का 50% मिलता था, जबकि अब एनपीएस में पेंशन राशि बाजार निवेश पर निर्भर करती है। बाजार जोखिम, इसमें कोई भी जोखिम नहीं था, और इसमें जोखिम है क्योंकि यह शेयर मार्केट से जुड़ा है। टैक्स का लाभ, पूरी पेंशन टैक्स फ्री होती थी, आंशिक रूप से टैक्स पेबल ये होगी, जैसा इसमें निवेश होगा उसी हिसाब से यहां पर इस पे टैक्स पेबल आपको करना पड़ेगा। क्या एनपीएस छोड़कर कोई दूसरा विकल्प है? आइए दोस्तों इसके बारे में यहां पर हम जानेंगे। गैर सरकारी पेंशन योजनाएं, अगर कोई कर्मचारी एनपीएस के अलावा कोई अन्य और निवेश करना चाहता है तो वह कुछ अन्य विकल्प चुन सकता है। जैसे यहां पर अब आप देखेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, इसमें 15 साल की लॉक इन अवधि होती है और यह कर मुक्त टैक्स फ्री होता है। म्यूचुअल फंड, रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अटल पेंशन योजना एपीवाई, 18 से 40 वर्ष के बीच के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। स्वैच्छिक भविष्य निधि, अगर इसके बारे में बात करें यानी वीपीएफ, कर्मचारी ईपीएफ खाते में अतिरिक्त योगदान कर सकता है। इसमें रिटर्न अधिक मिलता है और सरकार की गारंटी होती है। कुछ उदाहरण हम यहां पर उदाहरण के माध्यम से आपको यह समझाएंगे। जैसे सरकारी शिक्षक की अगर बात कर लें तो यहां से आप देखेंगे रामलाल एक सरकारी शिक्षक थे जिन्होंने 2006 में नौकरी ज्वाइन की और 2023 में वह रिटायर हुए। तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पेंशन फंड उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने पीपीएफ और म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, जिससे उन्हें अतिरिक्त फंड मिला और उनका रिटायरमेंट के बाद जीवन आसान हो गया। उसके अलावा दूसरे उदाहरण के माध्यम से यहां पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। रेलवे कर्मचारी का अनुभव, सीता देवी भारतीय रेलवे में कार्यरत थी और 2022 में रिटायर हुई। उन्हें एनपीएस से मिलने वाली पेंशन अपेक्षा से कम मिली, लेकिन उन्होंने पहले से वीपीएफ और एफडी में निवेश कर रखा था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रही। यानी यहां पर साफ है कि आपको एनपीएस के साथ साथ एक साथ में कोई और अपना भविष्य के लिए एक प्लान लेकर चलना होगा, तभी आपकी जिंदगी आसान रहेगी। कर्मचारी को क्या करना चाहिए, इसके बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर आप देखेंगे अगर आप 2004 के बाद रिटायर हुए नहीं, अगर आप 2004 के बाद सर्विस में आए हैं यानी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने हैं या जल्द होने वाले, और इसके बाद यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, और उसके बाद जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। अपने एनपीएस खाते का बैलेंस और अनुमानित पेंशन राशि समय समय पर चेक करते रहें। अन्य पेंशन विकल्पों में निवेश करें जैसे पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, वीपीएफ जो हम आपको ऊपर बता चुके हैं। इसके अलावा ओपीएस से लेकर राज्य सरकार की नीतियों पर नजर रखें। एन्युटी प्लान को अच्छे से समझें और बेहतर विकल्प चुनें। उसके अलावा 2004 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए एनपीएस ही मुख्य पेंशन है, लेकिन इसकी सीमाओं को समझना जरूरी है। अगर आप ओपीएस की बहाली की राह देख रहे हैं तो राज्य सरकारों के फैसलों पर नजर रखना जरूरी है। अन्य निवेश विकल्पों को अपनाकर आप अपना रिटायरमेंट लाइफ को सुरक्षित बना सकते हैं। आज के समय में सिर्फ सरकारी पेंशन पर निर्भर रहना ज्यादा समझदारी नहीं है, इसलिए वित्तीय योजना बनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करें। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।